हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पल स्टडी ड्रीम प्लेस पर। हम देखने वाले हैं वर्गमूल के एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं जिससे आप कर सकते हैं चुटकी में वर्गमूल को हल। उससे पहले हम देखेंगे मोटिवेशनल कोट। तो मोटिवेशनल कोट क्या है? मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ वर्गमूल जो होगा चुटकी में हल। तो हम पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 36 31 का ले लेते हैं। 31 36 का ले लेते हैं क्योंकि 36 31 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो 31 36 का यहाँ हम क्या करने वाले हैं? वर्गमूल करने वाले हैं। वो भी क्या कर देंगे? चुटकी में सोल्व कर देंगे। तो देख लेते हैं इसे कैसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करेंगे। अब ये थोड़ा ये हो गया 5 और 6 56। देख सकते हैं आप कितना इजी है। तो ये हो गया 56, मात्र 5 सेकंड के अंदर इसको हमने सोल्व कर दिया है। आपको लगा होगा ये कैसे सोल्व कर दिया। तो ये हम आप बताएंगे आपको कि हमने कैसे सोल्व किया है। ये ट्रिक आपको तभी समझ में आने वाली है जब आप इसको पूरा समझोगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया है? इसको सोल्व किया है। तो हम आपको समझा देते हैं कि इसको कैसे सोल्व किया है। इकाई का अंक क्या है? सर्वप्रथम हमने देखा है इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है? इसके अंदर इकाई का अंक है 6। तो 6 के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? या तो लिखेंगे 4 या लिखेंगे 6। तो 4 और 6 कैसे लिखा ये भी हम आपको समझाएंगे कि कैसे लिखा। आपको ज्ञात होना चाहिए। हम आपको कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जो आपको क्या है याद रखना होगा। याद रखना नहीं, हम आपको बता देते हैं कि वो कहां से बना है। ये समझा देंगे तो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 0 के लिए क्या करना है? 0 के लिए 0, 5 के लिए 5 रखना है, 1 के लिए क्या रखना है? 1 के लिए या तो आएगा 1 या फिर आएगा 9। 1 के लिए या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। आगे देखते हैं कि 4 के लिए क्या आएगा? 4 के लिए या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा? 6 आएगा। 4 के लिए क्या आएगा? 4 के लिए या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। क्योंकि 4 और 6 के लिए आते हैं तो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। आगे है 6 के लिए क्या आएगा? 6 के लिए ये आएगा या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। और 9 के लिए क्या आने वाला है? या तो 3 आएगा और या 7 आने वाला है। अब ये कहां से बना आपके दिमाग में? ये भी आ रहा होगा। तो ये समझा देते हैं हम आपको कि कहां से ये आया है। तो आपको बता दें 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 को 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये आपको याद है। तो अब यहीं से लिया है ये। 1 कब आता है? 1 तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 81 आता है। 81 में भी क्या आ रहा है? इकाई का अंक 1 आ रहा है और 1 में भी 1 ही आएगा। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। और 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 64 आता है। अब 64 में क्या है? इकाई का अंक क्या है? 4 है। इसलिए क्या हो गया? या तो 2 का स्क्वायर में 4 आएगा या फिर 8 के स्क्वायर में 4 आने वाला है। इसी प्रकार से 6 है तो 6 कब आने वाला है? 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब 9 कब आने वाला है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इनमें क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो ये सब यहीं से लिया गया है। और 10 का स्क्वायर 100 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 5 केवल एक बार ही आता है। 5 एक बार ही आता है, इसलिए 5 एक बार है और 0 भी 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ देखा है 6 के लिए हमें क्या रखना है? या तो 4 रखना है या फिर 6 रखना है। अब रखना कौन सा है वो आगे पता चलेगा हमें कि हमें रखना या तो 4 है या फिर 6 है। तो कंफर्म कौन सा आएगा इसके अंदर? आगे हमें क्या करना है? 1 अंक छोड़ना है। क्या करना है? 1 अंक छोड़ना है। तो 1 अंक छोड़ दिया, बाकी बचा हमारे पास। उसका क्या करेंगे हम? या तो इसके बराबर का वर्ग या फिर इससे जस्ट छोटा। 31 से पहले कौन सा आता है? 5 का वर्ग होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25 आता है। 6 का 36 आता है। तो 6 का तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 का लेना पड़ेगा। तो हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे यहाँ पर। आगे क्या करना है कि जस्ट इससे अगली संख्या। अब जैसे हमारे पास 5 आ गया तो 5 से अगली संख्या कौन सी होती है? 6 होता है। तो यहीं से इसको गुणा करने के बाद में पता चलेगा या तो हमें 4 रखना है या फिर 6 रखना है। तो हमें कौन सा रखना है अब पता चलने वाला है। तो 5 से अगली संख्या कौन सी होती है? तो 5 से अगली संख्या 6 होती है। 5 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 30 आता है।
कितना आता है, 30 आता है। अब आपको यह देखना है ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बड़ी कौन सी है। अगर ये संख्या बड़ी होती है इस वाली संख्या से, ये वाली संख्या बड़ी होती है तो क्या करना है, बड़ी वाली रखना है। अगर ये संख्या गुणा करने वाली संख्या छोटी होती है तो छोटा वाला अंक रखना है और बड़े वाला तो बड़ा वाला अंक रखना है। अब 30 से क्या है, ये संख्या 30 से बड़ा है तो 30 से बड़ा है तो क्या रखना पड़ेगा, बड़े वाला अंक रखना है। तो इनमें बड़ा कौन सा है, 6 है, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 6 यहाँ रख देंगे। तो 56 का स्क्वायर कितना होता है, 31 36 होता है, 3136 इसका स्क्वायर होता है 56 का। तो आप देख चुके हैं कितना इजी हो गया। आप इसे मात्र 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। कितने सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल और बता दिया जाए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 60 84 ले, या फिर कितना ले, जैसे वर्ग होता है 60 84 ले लिया। 60 84 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 60 84 का हम वर्गमूल करेंगे। 60 84 का वर्गमूल करना है हमें, सॉरी यहाँ 2 रख दिया गलती से, क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। 60 84 आएगा। तो 60 84 में इकाई का अंक क्या है, सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है, इकाई का अंक पकड़ना है कि इकाई का अंक कौन सा आएगा। इकाई का अंक क्या है, हमारे पास 4 है और 4 आता है तो हमें कौन सा रखना पड़ेगा, या तो 2 या फिर 8 रखना पड़ेगा। तो क्या रखना पड़ेगा, या तो 2 रखना पड़ेगा या फिर 8 रखना हमें यहाँ पड़ेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो या तो क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, या क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। फिर क्या करना है, हमें एक अंक छोड़ना है। क्या करना है, एक अंक हमें छोड़ना है। और फिर आगे क्या करने वाला है, आगे वाली संख्या का या तो जस्ट बराबर या इसे जस्ट छोटे वाला क्या देखना है, वर्ग देखना है। तो या क्या है, 60 है, 60 कब आता है, एक तो 7 ले लो और एक 8 ले लो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 64 तो क्या है, 60 से बड़ा हो गया। हमें क्या लेना है, छोटे वाला लेना है। तो 49 है, 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का। तो हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। 7 हम यहाँ रख देंगे, 7 यहाँ रखा है। अगला क्या देखना है हमें, जस्ट इससे अगली संख्या, 7 से अगली संख्या कौन सी होती है, 8 होती है। 8 को और 7 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 8 और 7 को गुणा करने पर क्या बनता है, हमारे पास 56 बनता है। क्या बनता है, 56 बनता है। अब ये देखना है ये संख्या 56 से या तो बड़ी है या फिर छोटी है। 56 से क्या है, 60 बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बड़े वाला अंक रखना पड़ेगा। बड़े वाला अंक कौन सा है, 8 है। तो हमने क्या रख दिया, 8 यहाँ पर रख दिया है। तो हमारा क्या हो गया, ये 60 84 किसका वर्गमूल हो गया, 78 का वर्गमूल हो गया। आपने आपको ट्रिक बताई थी, वर्क करने का भी ट्रिक बताया था, वो आपने देख लिया होगा। हमारा पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देख लेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि ये ट्रिक क्या हो जाए, अपने दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम में क्या हो, फटाफट वर्गमूल हो जाए। तो एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम, जैसे 18 49 का ले लिया। किसका ले लिया, 18 49 का क्या करना है, हमें वर्गमूल करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये ट्रिक वही लागू होने वाली है जहाँ क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। कहाँ लागू होगी, जहाँ पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके अलावा आपको अगर चाहिए जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनका भी आपको ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो क्या है, 18 49 है। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 9। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 9 है। तो 9 कब आता है, या तो 3 का स्क्वायर में 9 आता है या फिर 7 का स्क्वायर में 9 आता है। तो या तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा या फिर क्या आएगा, 7 आएगा। अगला स्टेप हमारा था कि एक अंक क्या करना है, छोड़ना है। क्या करना है, एक अंक हमें छोड़ना है। अगला जो बचता है हमारे पास उससे क्या है, या तो बराबर का या फिर छोटा वाला वर्ग देखना है। तो 18 से छोटा कौन सा है, 16 है, जो किसका वर्ग है, 4 का है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे यहाँ पर। और 4 को क्या करना है, जस्ट इससे अगली वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 का अगली संख्या कौन सा है, 5 है। 4 को 5 से गुणा किया, 20 बन गया। अब आपको देखना यह है कि बड़ा है या छोटा है। 18 20 से छोटा है या फिर बड़ा है। 18 20 से छोटा है या बड़ा है, तो 18 20 से क्या है, छोटा है। तो हमें क्या रखना है, छोटे वाला अंक रखना है। इसमें छोटे वाला अंक कौन सा है, 3 है। तो यहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये
43 का स्क्वायर हो गया क्या 18 किसका स्क्वायर है 43 का स्क्वायर है और 18 स्क्वायर 43 का हो गया और 43 का वर्ग कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, ये ट्रिक आपको अपने लिए उपयोगी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटे को ऑन कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।